हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ते हैं पाठ का सार। मिठाई वाला एक कहानी है जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखी है। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। अपने परिवार के चले जाने पर वह समाज के छोटे छोटे बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है, इसलिए वह अनेक वेश धारण करके प्रस्तुत होता है। सबसे पहले वह एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। उसका स्वर इतना मधुर है कि वे घर में बंद लोग उसे देखने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। स्त्रियां अपने घूंघट उठाकर झांकने लगती हैं। बगीचों में खेलते हुए बच्चे उसे आकर घेर लेते हैं। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली बानी में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वो फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला उसका मधुर गीत सागर की लहरों की तरह सभी मकानों में गूंज उठता। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। यह वही खिलौने वाला था जो अब मधुर स्वर में मुरली बजाकर गाता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर आवाज सुनकर समझ गई कि यह वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलवाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उन्हें देखकर बच्चों का समूह खुश होकर उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अब अपनी तोतली आवाज में मुरली लेने की बात कहने लगे। इन बच्चों को देख मुरली वाला गदगद हो गया। उसने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दे दी जिसके पास पैसे नहीं थे। मुरली वाले को बच्चों से इतने प्रेम से बातें करते हुए सुनकर रोहिणी चिंता में पड़ गई। आज तक इतने प्रेम से बात करने वाला यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला गीत गाता हुआ वहां से चला गया। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर कुछ सुना सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने के लिए अपनी दादी के द्वारा मिठाई वाले को बुलाया। वह रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था। उसने दादी को 4 पैसे की मिठाई दी। रोहिणी के द्वारा पूछने पर कि क्या वह पहले भी यहाँ आया है, उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीजें बेचने के पीछे उसकी क्या इच्छा है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। इसमें उसे संतोष मिलता है, अन्यथा उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे के ही देकर चला गया। उसने फिर से वही मधुर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाया।